नमस्कार। सत्संग के आज के अंक में मैं सारे दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज हम एक बड़ी ही जो एक इम्पॉर्टेंट इशू है हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे देश के लिए, एक एक ऐसा इशू जो कि हमारे राष्ट्र के फ्यूचर का को डिफ़ाइन करने वाला है, एक ऐसा इशू लेके आपके सामने आए हैं। हम क्या देख रहे हैं कि देखिए कुछ कुछ समय पहले हमने कुछ तस्वीरें देखी थी कि कुछ लोग एक एक फ्रेशर पार्टी में जा रहे थे। अपनी 12वीं कक्षा की समाप्ति के बाद एक स्कूल की फ्रेशर पार्टी थी। अगर मैं कहूँगा कि अगर मेरे एडिटर साहब वो दृश्य दिखा पाए तो मैं हाँ, जैसे ये दृश्य देखा आपने, ये एक कोई बारात नहीं है, ये कोई फैशन शो नहीं है, ये एक फ्रेशर पार्टी के लिए 12वीं कक्षा के छात्र जा रहे हैं। तो ये चित्र अगर हम देख पाए तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो घटना अभी वडोदरा में घटी है, शायद उसकी जो नींव है वो इस घटना में थी। हमें ये समझना होगा कि जिस तरीके से हमारी जो जो हमारा युवा वर्ग है, जिस दिशा में जिस जिस पढ़ाई जिस सिस्टम के साथ उसे आगे लिया जा रहा है, क्या वो सही दिशा में जा रहा है या वो गलत दिशा में जा रहा है। इस सारे मसले पे मेरे साथ बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ श्री शिवांग सत्यगुप्ता जी। शिवांग जी, आपका स्वागत है हमारे शो पे। मेरे साथ है हमारे जो मित्र और एक एक सोशल एक्टिविस्ट राजा भैया। राजा भैया, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो शिवांग जी, मैं आपके पास ही आऊँगा सबसे पहले कि ये जो घटित हो रहा है हमारे समाज में, जिस तरीके से हमने देखा वो लड़का, जो वडोदरा का लड़का, इतने सारे इस युवा अवस्था में, वो जो उसकी उम्र, मेरा अंदाज़ा है सेकेंड ईयर का बच्चा था वो, तो उसकी उम्र कोई 18 या 19 साल रही होगी। इतना एग्रेशन और गाड़ी का एक्सेस था उसके पास। देखिए वो वाराणसी का रहने वाला है, वो वाराणसी का रहने वाला था। तो पढ़ाई करने सूरत में, वडोदरा में आया था गुजरात में। तो यहाँ पर शायद उसके पिताजी ने उसको गाड़ी भी प्रोवाइड की थी। तो उस गाड़ी को इतनी वायलेंटली चला के उसने इतने लोग, एक एक महिला जो है जिसके छोटे बच्चे हैं, उसको उसकी मृत्यु होती है उसी स्थान पे ही। और उसके अलावा जो उसके हस्बैंड है, जो मेरे पास लेटेस्ट अपडेट है, उसके जो हस्बैंड है वो आईसीयू में एडमिट है और वो सीरियस है अभी भी। बच्चे बच्चे कुछ बच्चे हैं ज़ख्मी हैं। तो ये जो युवा का जो जो व्यवहार है, क्या ये हमारे जो सारा एजुकेशन सिस्टम है, इसके कारण ऐसा सब कुछ हो पा रहा है? जय माता दी रवीश। जी जी, जय माता दी। जो भी इस दुनिया में हो रहा है ना रवीश, खाली भारत की बात नहीं करेंगे, जो भी इस पूरी दुनिया में हो रहा है, इस दुनिया के एजुकेशन सिस्टम की ही देन है। कोई भी चीज़ जो है वो बच्चा अपने संस्कार, भारत की संस्कृति में है कि अपने संस्कार वो लेके आ रहा है, लेकिन भारत की संस्कृति में एजुकेशन को भी इम्पोर्टेंट दिया गया और भारत की संस्कृति जो है वो एक गाइडिंग लाइट है। हम भारत की संस्कृति के साथ यूरोप की बात भी करेंगे, हम अमेरिका की बात भी करेंगे, हम वेस्ट की, ईस्ट की, सब जगह की बात करेंगे, हम यूएई की भी बात करेंगे। वर्ल्ड आज एक डेट 2025 है, 15 तारीख है। किसी जगह पे 16 भी हो सकती है, किसी पे 14 भी होगी, टाइम चेंज हो रहा है। जो आपने सवाल पूछा ना, इतना सीरियस सवाल है ना। मैंने अपनी ज़िंदगी के 28 साल मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को सिंक करने के लिए लगा दिए। मुझे लगता है कि मैंने बुक्स भी पढ़ी, ठीक, और कई बुक्स के साथ मेरा बड़ा ज़्यादा फेमिलियर नहीं हो पाया। आज ही मैं बैठा हुआ था तो मैं देख रहा था कि सोशियोलॉजी को पढ़ रहा था, टीचर पढ़ाते, मैं उसको डिफरेंट एंगल से देख रहा था कि लैंग्वेज जो यूज़ की जा रही है ना, वो ऐसी है जैसे पहले आप लैंग्वेज सीखो फिर कंटेंट समझाएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम लैंग्वेज बैरियर है कि जो हम कंटेंट बताना चाहते हैं उसको बताने की लैंग्वेज ही दूसरे को नहीं पता है, तो हम उसको कंटेंट क्या बताएंगे। ठीक है, उसको आता है, हम बता नहीं पा रहे। जैसे वर्ल्ड की जो सबसे ओल्डेस्ट लाइफस्टाइल को लेके एक जिसको बोलते हैं रिपोजिटरी है, वो है वेद, फिर बाइबल, यही ना बुक्स, फिर कुरान, लेकिन वो अलग अलग लैंग्वेज में लिखी गई और उनमें भी कमी है, नहीं मैं कह सकता है या नहीं है। हम बात करेंगे कि लिटरेचर अलग अलग लैंग्वेज में आया, हमने इंसान ने कैसे जीना है, क्योंकि इंसान के पास जीने के लिए टाइम ही बहुत कम है। लाइफ स्पैन 70-80 साल का है, उसी में सीखना, उसी में जीना है और वो ख़त्म हो जाना है। तो जो एक एक्सपीरियंस जनरेशन लेती है, दूसरी एक्सपीरियंस उसको देती है, उससे एक प्रोसेस चलता है। जो मॉडर्न सोसाइटी ना, बहुत डेवलप्ड सोसाइटी है। पिछले 70-100 सालों में अगर आप देखोगे ना, तो एट्रोसिटीज़ कम हुई हैं। जो चैलेंजेस आज से
पोस्ट जिसको हम बोलेंगे स्कूल टाइम के हो रहे थे कि एक राजा उठ के आता है, वो हमला कर देता है, एकदम जानवरों की तरह इंसानों को ट्रीट किया जाता है। 101 साल पीछे चले जाएं, स्लेवरी सिस्टम है ना। तो अब ये नहीं कह सकते हो कि आज वक्त ख़राब है, अब ये कहोगे आज वक्त अच्छा है। आज के वक्त के चैलेंजेस क्या है? हम बार बार कहते हैं पहले ऐसा होता था, पहले अच्छा था। पहले अपनी प्रॉब्लम्स थी, पूरे यूरोप में प्रॉब्लम्स थी, पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स थी। उन्हीं का सोल्यूशन निकालने के लिए चीज़ें इंप्रूव होती है। तो ह्यूमंस को सिखाने के लिए एक प्रोसेस आता है। अब उस प्रोसेस के साथ पैरेलल थॉट आ जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें जो है ना वो पास्ट में भी वैसी हैं, प्रेजेंट में भी, फ्यूचर में रहेगी। वो है ह्यूमन का एक्चुअल बिहेवियर कैसा होना चाहिए। क्या वो अशोका की तरह एक बारबेरियन होना चाहिए, या वो चंड अशोक होना चाहिए, या फिर वो अशोक होना चाहिए गौतम बुद्ध की शरण में चला गया। बस समझ में आई? ये सारे डिसीजन जो है ये ह्यूमंस ने कलेक्टिवली लेने होते हैं। ये बड़ा सिंपल है। तो ह्यूमन की लाइफ की रिक्वायरमेंट क्या है? फूड, शेल्टर, आम हो गया, आइए प्रॉब्लम ही नहीं है। ये जो पॉलिटिकल लोग बात करते हैं ना, इतने लोगों को फूड, अगर हम रेशो निकालें ना, रेशो आज की रेशो पुरानी रेशो से बहुत ज़्यादा बेटर दिखेगी आपको। कितने लोगों को खाना नहीं मिलता है, हम गिनते हैं इंडिया में 19 करोड़। रेशो निकालो कितने करोड़ है, और फिर उसके पैरेलल चले जाओ, जब 30 करोड़ थी तो रेशो क्या थी, परसेंटेज क्या थी। तो बड़ी चीज़ें इंप्रूव हुई हैं। इसमें मैं आपकी बात का ये जवाब दे रहा हूँ, जो बच्चे हमारे आज इस किस्म का बिहेव कर रहे हैं ना, उसकी जड़ छुपी है इसी सोच में कि एजुकेशन देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी और एजुकेशन की रिक्वायरमेंट और चाहिए क्या, गोल क्या है, वो क्लियर नहीं है। आपको एक सिंपल एजुकेशन देनी है जिसमें इंसान उठना बैठना तमीज़ सीखे, और सोसाइटी में कैसा बिहेव करना है वो सीखे। मेरी बातें थोड़ी फिलोसफिकल होती हैं, बिकॉज मैं हुई फिलोसफिकल। मैंने उसी फिलोसफिकल को अपने अर्थ न्यूज़ में भी लगाया है, सत्संग कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ तो नहीं कर रहा हूँ ना जैसे कोई सनसनी नहीं फैला रहा हूँ। फैला रहा हूँ क्या? जो आप लोग मेरे को सुनते हो, मैंने कोई सनसनी नहीं फैलाई। पिछले 100 के करीब मेरे एपिसोड हो रहे हैं सत्संग में, हमारा ट्यूटोरियल व्यू है ये बेसिकली। मैंने किसी ऐसी पॉइंट पे बात नहीं की जो सनसनी फैले, जिसके व्यूज़ आए। मैंने वो बात की जो एक विचार को लोगों के सामने रखे। तो आपने आज टॉपिक छड़ा, मैंने कहा मैं बिज़ी था, मैं सारे काम छोड़ के आ गया, बिकॉज ये टॉपिक ऐसा है जिससे कल का समाज, और मैंने घर से बाहर निकलना है तो उन्हें निकलना है, हमारी फैमिली से निकलना है ना। तो जो ये माइंडसेट है ये तो आज से कई साल पहले बनना शुरू हो चुका था, ये आया सामने अब है। हमने स्टैंड लिया, जैसे हमने अर्थ न्यूज़ में स्टैंड लिया। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट कहीं नहीं जाते हैं किसी को डराने के लिए, किसी को धमकाने के लिए, को अखबार का रोब दिखाने के लिए। हमारी गाड़ियों पे कहीं प्रश्न नहीं लिखा हुआ, हम अपना काम कर रहे हैं। ये एक प्रॉपर प्रोफेशन है कि आपने क्या करना है। आपने जो समाज में घटित हो रहा है आपने उस पर नज़र रखनी है। गवर्नमेंट की समाज की बनाई एजेंसीज़ हैं, उनकी आपको फीड आनी है, आपने उस फीड के ऊपर काम करना है, और जो अनटोल्ड स्टोरीज़ हैं वो आपने सामने लानी है। तो आपको समाज के जो बुरे लोग हैं, जो ताले बंद किए हुए चीज़ों को तोड़ते हैं, जिनको पुलिस को हैंडल करना पड़ता है, वो लोग जर्नलिज्म को भी मिलेंगे। वो नहीं चाहेंगे कि हमारी चीज़ें सामने आएँ, वो आपको थ्रेटन भी करेंगे। देश के दुश्मन भी आपके दुश्मन बनेंगे। लेकिन आपको डिसीजन लेना है कि मैंने अगर इस प्रोफेशन में आना है तो मैंने आना है। अगर आपको डर लगता है मत आओ, वेरी सिंपल। इसी तरह एक पेरेंट को देखना है कि मुझे मेरे बच्चे से क्या चाहिए। और दुख इस बात का हो रहा है कि जिन पेरेंट्स ने मेहनत करके एक बिज़नेस बनाया, एक पेरेंट ने मेहनत करके ऑल इंडिया रैंक लिया, वो बन गया यूपीएससी का टॉपर। एक पेरेंट ने मेहनत करके जुडिशरी में मेहनत की, वो बन गए हमारे जुडिशरी में जज साहब। एक पेरेंट ने मेहनत की, वो डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, बिजनेसमैन बन गया, शॉपकीपर बन गया। लेकिन उसकी औलाद को क्या चाहिए था, उसमें वो कंफ्यूज हो गया, वो ट्रेंड्स में जाने लगा, है ना। और कौन लोग उसमें आ गए, जैसे लोग हैं, मैं इस पर एक ओपनली बात करूँगा। एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आई एम द लास्ट पर्सन। मैंने जब इस लाइन को चुना, है ना, तो मैंने उन लोगों को देखा जो इस लाइन में परफॉर्म कर रहे थे। ठीक, कौन परफॉर्म कर रहा था? रविंद्रनाथ टैगोर। इसमें परफॉर्म किया था विवेकानंद ने। इस लाइन में परफॉर्म किया हुआ था बड़े बड़े फिलोसफर्स ने, ताओ ने। मैंने उनको पढ़ना था। मैं वो पढ़ाई कहाँ करता? क्या बीएड में कर पाता? नहीं थी। गांधीन फिलोसफी उस तरीके से नहीं दी जा रही थी। बीएड के कोर्सेज टेक्सचुअल ज़्यादा थे, प्रैक्टिकल दिख नहीं रहे थे। आज भी हमारी पढ़ाई जो है ना बहुत शानदार है, लेकिन वो डिस्टॉर्ट हो चुकी है। और फिर क्या होता है, जब किसी के पास कोई वेल ऑफ होता है ना, तो टीचर फादर की ड्यूटी पे होता है, वो अपनी ड्यूटी पे नहीं होता। टीचर फादर की ड्यूटी दे रहा है, क्योंकि फादर वेल ऑफ है। जैसे फादर चाहते हैं वो उसके बेटे को वैसा बनाने के लिए उसके साथ लड़ता है।
ये पॉसिबल ही ना। वी आर नॉट एनिमल्स कि हमारी ब्रीड होगी, समझ रहे हो मेरी बात को? वी आर नॉट एनिमल्स कि हमारी ब्रीड होगी, वी आर ह्यूमंस, नो टू ह्यूमंस आर अलाइक। सिंपल सी बात है। अगर बेटे को देखने के लिए बाप को देखना होता तो वो जानवर होते। पर अगर आप देखेंगे ह्यूमन सिविलाइजेशन में, क्या राजा भैया मैं तू अपने पापा जैसे मदर जैसे हैं। हमारी लुक्स हो सकती है, हमारी आवाज़ हो सकती है, बट हमारा बिहेवियर तो हमें जो हमारे एक्सपीरियंसेस हुए वैसा ही है ना। तो ये फादर क्यों भूल गए, फैमिली क्यों भूल गई? तो उन्होंने कैसे एक्सपीरियंस दिए उनको, किसका इन्फ्लुएंस हुआ उन पर लगा? अगर उनको ये बुरा लगा कि स्कूल के अंदर टीचर, उन्होंने टीचर पहले कौन से बना पिछले 50 सालों में, या जो पिछले 30 ईयर्स में टीचर बन के आज इन बच्चों से बात कर रहे हैं, जो स्कूल है वो कौन है? उस टीचर के अंदर क्या एटीट्यूड है? वो हारा हुआ थका हुआ इंसान है जो टीचर बनना नहीं चाहता, उसको जॉब नहीं मिली, वो टीचर बन गया। ट्यूशन पढ़ाने कौन आया इनके घरों में? जो हारा हुआ थका हुआ लाइवलीहुड के लिए। उसके पास अपना करेक्टर के नाम पे, अपने बिहेवियर के नाम पे क्या है? सर हमारे फादर के टाइम, भाई फादर तक ही जाओगे आप, दादा ही चले जाओगे, परदादा पे तो जा नहीं सकते ना। परदादा में स्कूलिंग सिस्टम ही नहीं था। जब हमारे परदादा जी थे, गुलाब सिंह जी की बात अगर हम करें, लकड़दादा, ही कुड नॉट साइन, क्या वो अनपढ़ थे? उस टाइम की एजुकेशन थी तलवार चलाना, लोगों को व्यवहार करना, उसकी ट्रेनिंग ले रहे थे, शास्त्रों को सुनना, शास्त्रों को पढ़ना, जो उस टाइम चल रहा था। इन्होंने सडनली क्या कर दिया, जो एजुकेशन सिस्टम लेके आया वेस्ट, उसको ही कहा एजुकेशन, बाकियों को बोला तो मैं एजुकेटेड ही नहीं हूँ। उसका नुकसान क्या हुआ? जो गलती हो चुकी है रवि, जो बताना ज़रूरी है, वो ये गलती हुई कि जो मॉडर्न वर्ल्ड जब वेल ऑफ हुआ ना, उनके बच्चों को एजुकेशन एज ए कम्प्लेक्स मिल रहा है। उसका नतीजा ये जी आप देख रहे हो ना, जो बच्चे फेयरवेल कर रहे हैं, दीज थिंग्स आर आई ओपनर। ये तो शुरुआत हुई 25 साल पहले, 30 साल पहले, ये आज की शुरुआत थोड़ी है। इनके पेरेंट्स ने दिन रात मेहनत करके देश के लिए, सिस्टम के लिए सरमाया इकट्ठा किया, फिर कुछ लोगों ने करप्शन से भी किया होगा, और वो किसको करेंगे? अलंकृत अपने बच्चों को। उन बच्चों को एक अच्छी सिविलाइज्ड सिस्टम की ज़रूरत थी ताकि वो नेक्स्ट लेवल पे पेरेंट्स को लेके जाते, लेकिन उनके पेरेंट्स ने क्या किया? मटेरियलिस्टिक चीज़ों को सोचा कि ये बच्चों को तैयार करेंगी। वो दो एक्सट्रीम्स हो गए। क्या हुआ? जब इनके बच्चों को इनके टीचर ने बोला बेटा तू अपना बिहेवियर ठीक नहीं कर रहा है, पापा उन्होंने मुझे सख्ती की, क्योंकि टीचर भी ऐसे आ चुके थे जो शायद स्टेबल नहीं थे बिहेवियर वाइज, और वो बच्चों से सख्ती इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनको फ्रस्ट्रेशन निकालनी थी। तो अगर कोई 1 आध 10 20 केस ऐसे होते हैं तो उसको जड़ से ठीक करने की ज़रूरत थी। उन्होंने पूरे सिस्टम को स्टॉल कर दिया। ठीक, टीचर आहिस्ता आहिस्ता बैकफुट पे जाने लगे। और इसका रेफरेंस तुम्हें चाणक्य के सीरियल में मिलेगा। मैं तुम्हें चाहूँगा कि उस सीरियल को कट करके डालें। चाणक्य जब आते हैं ना बिहार मगध में, तो उनको सुनाया जाता है कि अब टीचिंग कैसी हो रही है, तो वो वहाँ बोलते हैं कि अब उपाध्याय बोलते हैं या ऐसे कोई वर्ड बोलते हैं, उनको उनका फ्रेंड सुनाता है कि अब जो शिक्षा है ना वो उनके हाथ में चली गई है। वो सरमायादारों के बच्चों को पढ़ाने के लिए उस हिसाब से पढ़ा रहे हैं, ना वो शास्त्र देख रहे हैं, ना वो वेद देख रहे हैं, वो सिर्फ उनकी और स्वर्ण मुद्राओं के चक्कर में उनके घरों में जाके पढ़ा रहे हैं। तो एजुकेशन की तो बात ही नहीं हो रही हो। जो आचार्य हैं मगध के, जिन्होंने आचरण सिखाना है, वो आहिस्ता आहिस्ता मगध से पलायन कर रहे हैं, और मगध में एक वैक्यूम एजुकेशन का तो फ्यूचर जो है वो डार्क ही है। ये पूरा रेफरेंस मिलेगा आपको चाणक्य सीरियल में। मेरे को वहाँ से समझ आया। तो जब मैंने अपना डिसीजन लिया कि मैंने एजुकेशन में आना है, तो मैंने डिसीजन लिया कि मैं वैसे ही करूँगा जो सही है। जैसे हमने अपने इंस्टीट्यूशन की बात करें, हमने बच्चों को बोला ट्यूशन्स मत पढ़ो, हम आपको पढ़ाएंगे। हम टाइट हो गए। फिर वहाँ से जिनको बेनिफिट मिला उन्होंने हमारी तरफ देखना शुरू कर दिया। फिर हमने कहा बेटा आप स्कूल में बाइक्स नहीं ला सकते, साइकिल नहीं ला सकते, और सख्ती की। लोगों ने कहा ये सख्ती करते हैं, क्योंकि माओवादियों की, लेफ्टियों की सोच क्या होती है कि अगर किसी इंसान को एक प्रॉपर सिस्टम दिया जाए तो उनको लगता है फ्रीडम इन्फ्रिंज हो गई। अब उनको पूछो माओवादियों को बिठा के कि ये जो बच्चे आज सड़कों पे लोगों को मार रही हैं, ये फ्रीडम देनी चाहिए इस बच्चे को? इसको ख़राब करने में उन माओवादियों को, लेफ्ट सेंट्रिक लोगों का कसूर है, जिसको पॉलिटिकली आज जितनी मर्जी गालियाँ दो, एजुकेशन में सबसे ज़्यादा नुकसान अगर दिया किसी ने, बेशक JNU का आप बोलते हो नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, किस पैरामीटर की बात कर रहे हो आप पैरामीटर बना लो ना। अब आप पैरामीटर बना रहे हो कि हम पैरामीटर बनाएंगे कि एक मछली को बोलेंगे तो उड़ के दिखा, वो तो जीरो आ जाएगी। JNU में आपने पैरामीटर किसको बनाया? व्हाट आर द पैरामीटर्स? नेशनल लेवल पे पैरामीटर क्या होना चाहिए? सबसे पहले हाउ अ पर्सन बिहेव्स।
आप मूवीज़ देखो जाके, आपको पता लग जाएगा। एक मूवी रक्त चरित्र मूवी आई है, एक और मूवी आई है जिसमें वो गाना है ना, जिसका गाना यही है, आरंभ है प्रचंड। उस मूवी के देखो, आपको यूनिवर्सिटी के अंदर के कल्चर पता लगेंगे। उसी का आउट ब्रेक है ये, कोई बाहर से नहीं आया। और जो भारत का कल्चर या सिविलाइजेशन का कल्चर है, वहाँ पे हमें जो क्रिम्स दिखते हैं रामायण महाभारत में दिख जाता है। वहाँ हम देखते हैं कि राम भी एक सिंपल तरीके से पढ़ाई कर रहा है, और जो कराने वाला है ना, वो खुद भी बहुत पावरफुल है, विश्वामित्र, लेकिन वो सिंपल तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो सिंपलिसिटी को बना दिया टैबू कि अगर हमारा बेटा इसी रूम में नहीं बैठ रहा है ना, और अगर वो किसी जगह अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो वो तो हो ही नहीं सकता। मेरा बेटा वो नंबर 1 परफॉर्म करे, उसकी तारीफें होती रहे। फिर को करिकुलर एक्टिविटीज़ के नाम पे दुनिया जान की एक्टिविटीज़ ला दी और कोर छूट गई। और उसका असर क्या हुआ, बच्चा बेसिकली, हर एक बच्चा, मैं भी एनिमल हूँ, तुम भी एनिमल हो, राजा भैया हम भी एनिमल हैं, लेकिन जब हम सोसाइटी में आगे ट्रेन होते हैं तो हम सिविलाइज्ड एनिमल बनते हैं, सोशल एनिमल बनते हैं। ये लोग सोशल हो ही नहीं पाए, इनकी एनिमल इंस्टिंक्ट बढ़ गई, इनकी डिज़ायर्स बढ़ गई, जिसको कंट्रोल करना था वो बढ़ा दिया। और जब इनकी डिज़ायर बढ़ती है, फिर इनका एंगर बढ़ता है, फिर उसको ठीक करने के लिए ये नशे में जाते हैं। क्योंकि डिज़ायर बढ़ाई किसने, जब आपने एक्सपोजर दिया। एक बच्चे को, 14-15 साल के बच्चे को एडोलेसेंट एज शुरू हो जाती है, और 18 साल में अडल्ट होता है। उसी ट्रांजिशन में अगर वो अडल्ट की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है, तो उसका अग्रेशन हैंडल करने के लिए क्या चाहिए, फैमिली में कौन है, जो आदमी पूरी तरह फोकस्ड ही नहीं है। तो सारा भीड़ किस पे आती है, स्कूलों पे। स्कूल को पता है मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, तो अल्टीमेटली वो स्कूल कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, ग्लैमर पे। फिर वो गाड़ियाँ, फिर वो एयर, स्कूल में मैं देख रहा था जब में कल्चर शुरू हुआ था, सेंट्रल एयर कंडीशन स्कूल, सेंट्रल एयर कंडीशन बसेस। मतलब ये कोई पैरामीटर नहीं ना था, होना ये चाहिए था कि इंस्टीट्यूशन में हम वेल सिविलाइज्ड सिस्टम को लाएंगे। और सबसे ज़्यादा खमियाजा कहीं ना कहीं मैंने खमियाजा नहीं भुगता, मैंने थोड़ी देर के लिए पॉज जरूर देखा, लेकिन आज मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि जम्मू हमारा शहर या हमारी कंट्री, जिसके पास इतना अच्छा रिपोजिटरी है, यंग बच्चे हैं, और अगर किसी के फादर एक अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जिस एजुकेशन से वो बंदा खुद आईएएस करता है, एक बिजनेस, जैसे धीरू भाई अंबानी जी एक 10वीं पास करने के बाद एक सिंपल स्कूल के टीचर और बच्चे होने के बाद टीचर के, अंबानी जी उस एजुकेशन को लेते हैं जो पूरी दुनिया में एक अपना तहलका मचाते हैं। तो उनके बच्चों की एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, नेक्स्ट लेवल की, तभी मज़ा आएगा ना। डीएनए तो सामने दिख रहा है, लेकिन उनकी एजुकेशन अगर वैसी नहीं होती है, ड्रग्स के साथ होती है, शराब के साथ होती है, नशे के साथ होती है, इलिसिट के साथ होती है, तो कसूर अंबानी जी का है या उनकी चॉइस क्या है कि उन्होंने कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को पसंद किया। अभी जो हमारा इलाहाबादी है, इसकी बैकग्राउंड चेक की जाए कि किस इंफ्रास्ट्रक्चर से आया ये। तो ये जो बच्चे आपने देखे, ये आप चेक करोगे ना, आपको पता लगेगा ये उन इकोसिस्टम से आए बच्चे हैं जहाँ पे देयर इज़ अ एजेंडा, देयर इज़ अ केयरलेसनेस। और वो इनोसेंट लेडी, उसको लगा कि मैं एक ऐसे समाज में चल रही हूँ जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर है। ये बच्चे लॉ एंड ऑर्डर तोड़ के एंजॉय करते हैं, और इनकी फैमिली इनको तोड़ने। अभी भी तुम देखो, इट इज़ अ शेम ऑन द पुलिस। वो कह रही जी मेरा एयर बैग खुल गया, वीडियो में देखो एयर बैग खुला दिख ही नहीं रहा है टक्कर से पहले। वो इंसान बेतहाशा उड़ रहा है और नीचे उतर के वो किसी नशे में चिल्ला रहा है। बिल्कुल अपने दूसरे और वो इंसान, ऐसे आदमी की इसके मदर फादर को सजा मिलेगी। लेकिन हम देखेंगे पूना के केस को क्या हुआ, पूना में भी ऐसा हुआ था। इन वोद्रा के केसों को क्या हुआ, पेरेंट्स आ जाएंगे छुड़ाने। कई के जम्मू में हुए हैं, क्या हुआ, कोई पूछता नहीं है, क्योंकि वो पेरेंट जो है ना वो धृतराष्ट्र है, उनकी आंखें बंद है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। अब राजा भाई मैं आपसे चाहूँगा इस बात पे करेंगे, क्योंकि अगर आज हम बात नहीं करेंगे, मैंने जो एलेबरेशन की मैं को कंक्लूड भी करूँगा, बात मेरी लंबी होती है बिल्कुल, लेकिन बात नहीं, करनी ऐसा है। नहीं है। मैं मेरे मन में 2-3 सवाल आ रहे थे आपसे पूछने के लिए, लेकिन आपने उनका बीच में ही आंसर दे दिया पूछे बिना ही। अब ये सिस्टम जो ख़राब हुआ, इसका खमियाजा एक आम पेरेंट्स को है। जैसे कल होली थी, हमारे एसएचओ पकड़ंगा ने बड़ी अच्छी स्पीच दी, जम्वाल साहब ने। उन्होंने बोला जी आप ऐसे ऐसे करें, और सारे पुलिस महकमे ने उनको हिदायत दी कि आप ऐसे ऐसे करें। अब जो बच्चे तो गए सेलिब्रेट करने, वो आके उन्होंने सोशल मीडिया पे अपलोड किया। जो बच्चे ना जा पाए, वो अपने आप में अपने परिवार के साथ कर रहे हैं जी आपने मेरे को आज़ादी नहीं दी, आपने फ्रीडम नहीं दिया। अच्छा, हमारे यहाँ मेरा ख्याल है कि पिछले 3-4 महीनों में सिदड़ा में बड़े सारे एक्सीडेंट हुए। उसकी यही वजह रही कि बच्चे जो हैं वो चले जाते हैं, तेज़ गाड़ी चलाते हैं, जहाँ कुछ और रीज़न भी हो सकता है। अब पेरेंट्स को
क्या चाहिए कि वो इस समाज में रह के इस सिस्टम के साथ चल के अपने बच्चों को कैसे बचाएं? देखिए सिंपल सी बात है, रवीश की बेटी छोटी है, बच्चे छोटे हैं, आपके बड़े हो गए, हमारे भी बढ़ रहे हैं। पेरेंट को ये समझना है सबसे पहले कि वो अपने आप से बात करे, वो पेरेंट कैसा है, आप फादर कैसे हो, मदर कैसे हो। ठीक है ना। अगर आप खुद ही किसी कम्प्लेक्स का शिकार हो, बिल्कुल। आपको फिर किसी ऐसे आदमी को ढूंढना है जो आपसे बेटर हो, तो उसकी शरण में बच्चा छोड़ो। बच्चा तो इम्बाइब कर रहा है किसको, घर को, सोसाइटी को, समाज को। जब वो देख रहा है कि मेरे को एंड में हर चीज़ के लिए अकाउंटेबल बनाया जा रहा है, लेकिन मेरी एक्साइट बोर है ना, वो ही इज अंडर स्ट्रेस। मुझे बोला गया, जब रवीश बड़ी इंटरेस्टिंग बात सुना रहा हूँ, मुझे जब बोला गया कि सर आपके स्कूल में सख्ती होती है या आपके, मैंने कहा मेरे स्कूल में ना फाइन है ना स्टिक है। आज से कुछ साल पहले जब तक हम लोग का खुद पढ़ा रहे थे तो हम, सख्ती का मतलब होगा केयर, ठीक है। मैंने कहा आप जिसको केयर बोलते हो, आप जब यहाँ से निकलोगे फिर आपको पता लगेगा कि आपको मैंने किस चीज़ के लिए तैयार किया। आप एक डिसिप्लिन सोल्जर बनोगे, और जो फ्रीडम आप इंजॉय करोगे ना, वो इंजॉय नहीं करेगा जो आदमी जिसको बोलते हैं ना ऐसे ही फ्रीडम समझता है कि कहीं पे चल जाओ, कहीं पे कुछ बोल दो, किसी गाड़ी पे चढ़ जाओ, किसी के ऊपर झगड़ा कर दो, तुम फ्रीडम फील करोगे। अगर तुम्हें गाड़ी तेज़ चलानी है तो शुमाकर की तरह रेस कोर्स में जाओगे, रेस कोर्स में जाके तुम रेसिंग कार लोगे, रेसिंग कार को 300 स्पीड में चलाओ। तुम सड़कों पे नहीं ना किसी गाड़ी को 40 या 100 की स्पीड पे चला के लोगों को मारोगे। दैट इज नॉट अ फ्रीडम। बिल्कुल। अब ये डिसीजन मेरा था, मैंने अपनी लाइफ को एक्सरसाइज किया और क्रिटिसिज्म भी लोगों का सुना, आज भी सुन रहा हूँ, लेकिन तसल्ली इस बात की है कि हम इस सिस्टम का पार्ट नहीं बने, ठीक है ना। हम इस सिस्टम से अलग रहे और आज हम रेलेवेंट हैं। रेलेवेंट इसलिए हैं क्योंकि आज हम बता सकते हैं क्या करना चाहिए। आज भी जितना लॉस को देश को हो चुका है। हमारी युवा पीढ़ी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ चुकी है। जम्मू के अंदर ड्रग्स ने अपना घर कर लिया है। अगर आज भी पेरेंट्स नहीं जागे, स्कूल वाले नहीं जागे, और जो ये जो सेल्फिश कोचिंग सेंटर वाले हैं इनको बंद नहीं किया गया, उन सब टीचरों को जो लोग टाइम पास करने को टीचिंग ट्यूशन समझते हैं, बेरोज़गारी का इलाज ट्यूशन समझते हैं, जैसे वो खुद वैसे वो बच्चे तैयार कर रहे हैं उस माइंडसेट के, ठीक। और इसमें इतना ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। पहले तो कंटेंट, लैंग्वेज बैरियर, मेडिकल साइंस में देख रहा था कि पहले उसको इंग्लिश में वर्ड सिखाओ, फिर उसको बायोलॉजिकल नेम सिखाओ, फिर पहले उसको आयुपेक नेम से पीछे लगाओ, फिर जनरल, मतलब देयर इज़ अ कन्फ्यूजन। सेम चीज़ को आप 4-4 बार सिखा रहे हो इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस के लिए। एक इंसान को पहले उठना बैठना तमीज़ सिखा दो, फिर उसको अपनी सिस्टम से टफनेस जाने दो ना, जितना वो लोड ले पा रहा है। आप जनरलाइज के चक्कर में एक अजीब सा सिस्टम आपने बना दिया, और क्रिटिसिज्म किसको दिया, स्कूलिंग सिस्टम। हर बंदे को स्कूलिंग से बाहर ला रहे हो आप। अगर ये बच्चा वाराणसी का था तो ये बड़ोदरा क्या कर रहा था? वाराणसी के पास में 10 लॉ वाले कॉलेज होंगे जो खाली पड़े होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। आपको एजुकेशन नियर बाय चाहिए। जब आप एक्सेलेंस करो उसके बाद आप नेक्स्ट लेवल पे कम्पीट करो। अब इसका साथ वाला दो सूत्र क्या नीचे, नशे में ये थे बच्चे। बिल्कुल। लेकिन मुझे बताओ, क्या ये देश के बच्चे नहीं थे? क्या वो लेडी देश की नहीं थी? क्या जो बच्चे फेयरवेल पे जा रहे थे उन्होंने देखी? मूवीज़ आई हुई हैं आज की डेट में, आपको कल्चर पता लगेगा। देखो टेक्नोलॉजी जो है ना, हमें मौका दे रही है बात करना। हम इनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, हम इनके जैसे नहीं बन सकते, ना हम इनको एंडोर्स करेंगे। हम उन बच्चों को एड्रेस करें शो में जो ये देखेंगे कि बच्चों आप इनसे, आपने कल होली की बात की, सर होली को मनाने का, सेलिब्रेशन का, या दिवाली को या ईद को एक बड़ा अच्छा प्रोसेस है। वल्गैरिटी और वो क्या नाम था जो आज चला था अलाहाबादिया का जोक, और डार्क कॉमेडी। ये डार्क कॉमेडी कैन नॉट बी ए कल्चर। ये चॉइस है कुछ लोगों की, कमरे में बंद करके आप जितना मर्जी बोलते रहो, ठीक है ना। इसी तरह कल जब आप देख रहे थे क्रिटिसिज्म करना नहीं चाहिए या करना चाहिए, कोई ट्रैफिक नॉर्म्स नहीं फॉलो हो रहे, बिल्कुल नहीं। तो उस दिन कल ट्रैफिक में कोई ज़रूरत नहीं थी। होली का मतलब क्या होगा कि यू आर फ्री टू डू एनीथिंग यू वांट टू डू ऑन द स्ट्रीट्स इन द नेम ऑफ हैप्पीनेस। तो राक्षस थोड़ी है हा हा करेंगे तो हैप्पीनेस मिलेगी। देयर हैज़ टू बी ए कल्चर, देयर हैज़ टू बी ए स्टेबिलिटी। माओवादी आ जाएंगे बीच में, लेफ्टी आ जाएंगे, आप इन्फ्रिंज कर रहे हो राइट्स को, तो जिनके राइट इन्फ्रिंज नहीं हुए आप देख लो उनकी क्या हालत है। देन यू आर, उन माओवादियों की सड़कों गाड़ियों पे ये बच्चे चढ़े ना, फिर उनको पता लगे क्या होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरी बात बड़ी सिंपल है, लेकिन जब ये चढ़ते हैं ना तो ये इनोसेंट पे चढ़ते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो माओवादी अपने कमरों में बैठे होते हैं, वो बाहर निकलते नहीं है। दिस इज अ वेरी क्लियर। एजुकेशन इज टोटली हाईजैक्ड बाय एंटी नेशनल एलिमेंट्स, एंटी भारत एलिमेंट्स, और उसका नतीजा भुगत रहे हम लोग। अब उसको ठीक करने के लिए नया एलिमेंट आ जाएगा, एक एक्सट्रीम एंटी नेशनल,
और एक एक्सट्रीम टोटली गुरुकुल कल्चर पे चले जाएंगे, दोनों एक्सट्रीम बातें करेंगे। हमें चाहिए बीच का रास्ता जो हमारी फैमिलीज को साथ एक सिस्टम से चले। हमें बच्चा चाहिए जो बच्चा अपने आप को प्यार करता है। ये बच्चा, इसकी छोटी फोटो निकालोगे ना, इसने कुछ नशा नहीं किया होगा, इसने नशा दोस्तों से सीखा होगा, पीर से सीखा होगा, कम्प्लेक्स से सीखा होगा। कल मैं देख रहा था जम्मू में बोर्ड लगे हैं रेव, और टूरिज्म डिपार्टमेंट का भी साथ में नाम लिखा, जम्मू म्यूनसिपैलिटी का नाम लिखा। मतलब जब आपके इसी कल्चर से निकले हुए राजा, जैसा राजा वैसी प्रजा, तो फिर उस पर अफसोस मत करो। हम अपना काम करेंगे, हम जर्नलिस्ट हैं, हम अपना काम करें, हम अपना व्यू दे रहे हैं। और बीइंग एजुकेशन में, मैं एजुकेशनिस्ट नहीं बोलता हूँ, मैं एजुकेशन में हूँ, एक फैसिलिटेटर हूँ, लेकिन आज मैं एक थॉट प्रोसेस के साथ बैठा हूँ यहाँ पे, और मैंने प्रूव किया अपने आप को। और मेरे जो मैंने वर्कआउट किया वो हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ मैं। जो चीज़ें बुक्स के अंदर लिखी गई हैं फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन के अंदर, चाहे वो क्रिश्चियन फ़िलासफ़ी में लिखी गई, चाहे वो इस्लामिक फ़िलासफ़ी में लिखी गई, चाहे वो गांधीयन में, चाहे टैगोर में, चाहे वो मुन ने लिखी, जिसने भी फ़िलासफ़र ने लिखी, चाहे सॉक्रेट ने लिखी, और चाहे आज के मॉडर्न एजुकेशनिस्ट लोग जो काम कर रहे हैं, उनके आगे पीछे मैं काम करता हूँ। अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं करता हूँ, कोई तुक्का नहीं मार रहा हूँ। तो रवीश ने जो वैलिड पॉइंट पूछा ना, इस वैलिड पॉइंट का सिंपल सा सोल्यूशन है स्ट्रिक्ट कन्विक्शन ऑफ दिस टाइप ऑफ स्टूडेंट्स। स्ट्रिक्ट कन्विक्शन, नो लिहाज, कोई लिहाज इसका नहीं है। ही इज अ पर्सन हु हैज टेकन लॉ इन हिज ओन हैंड्स। और पहले ये पता किया जाए कि जो फेयरवेल पे उस दिन बच्चे घूम रहे थे उनका क्या हुआ, क्या उनको छोड़ दिया गया, क्या उनकी गाड़ियां बाहर आ गई, और ये बच्चे कल समाज में कहाँ क्या कर रहे होंगे आप सोच भी नहीं सकते हो। बिकॉज ये इनोसेंट बच्चे अगर कानून की इज्जत नहीं करना सीखेंगे तो कल यही कानून के पार्ट बनेंगे, और उस समाज में रहना हमारे और आप जैसे लोगों के लिए मुश्किल होगा। हमें डिसीजन लेना पड़ेगा कि भारत की 130 करोड़ जनता सड़कों पे इन जैसे बच्चों की गाड़ियों का शिकार होगी, या इन जैसे चंद फैमिलीज को इनकी असली जगह दिखाई जाएगी कि आप डिजर्व नहीं करते इस समाज कि आप इस समाज का हिस्सा बने। आप अपने बच्चों को और अपने पैसे कमाए हुए को लेके किसी और जगह चले जाएं, जहां अगर ये बच्चा किसी ऐसी कंट्री में होता जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर है, हम खुश होते हैं ना। देखो, सीखना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे हम यूएई को बहुत अच्छा मानना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर, ड्रग्स नहीं है ना यूएई में, नहीं है, ड्रग्स नहीं बिकती ना यूएई में, क्योंकि कन्विक्शन है। और मुझे लगता है इतनी हिम्मत इन बच्चों की जैसे यहाँ पे है, वहाँ पे भी बड़े बड़े पैसे दिखाते हैं, लेकिन ट्रैफिक का सत्यानाश करने की हिम्मत उधर इनकी नहीं है। नहीं। तो लॉ एंड ऑर्डर को अगर हम सिखाएंगे तो ही पॉसिबल है ना। और स्कूलों का इसमें रोल था। आज की डेट में स्कूल, ट्यूशन, कोचिंग सेंटरों को आप जाके देखो, इट इज़ अ प्लेस वेयर योर स्टूडेंट, योर किड्स आर गिवन फ्रीडम टू टेक योर मनी, नॉट दे आर गिवन ड्यू रिस्ट्रिक्शन टू शेप देम। अगर आपने किसी को शेप देनी हो तो ड्यू रिस्ट्रिक्शंस के साथ देनी है ना, उनको रिस्ट्रिक्शन देनी नहीं है। बिकॉज आप सोचते हो ये अपने आप अच्छे बन जाएंगे, तो आप एक डाटा कलेक्ट कर लो पैन इंडिया, ऑल वेल ऑफ का, आप ब्यूरोक्रेट्स का, आप देखोगे जितनी भी अचीवर्स आ रहे हैं ना, ज़्यादातर वो आ रहे हैं स्ट्रगलिंग वाले इन्वायरमेंट से। तो एसपी स्मार्ट की अगर हम बात करें, या हम ऐसे इंस्टीट्यूशंस की बात करें पूरे इंडिया में जहाँ पे लोग हमारे माइंडसेट से या किसी बेसिक के साथ चल रहे हैं, वहाँ कुछ चेंजेस दिखेंगी। मैंने स्कूल में स्कूटी, मोटरसाइकिल मना किया, कुछ बच्चे हमारे पास आते हैं, फिर हम बोलते हैं जी हमें बाकी स्कूलों में चलाने दो, हम कहते हैं चले जाओ, फिर वो हमें क्रिटिसाइज भी करते हैं, सुनते रहते हैं। बिल्कुल। अगर आज हमें क्रिटिसाइज नहीं कर रहे होते तो आज शायद हमारा और ज़्यादा बोलते हैं ना प्रिसीशन होता, और ज़्यादा कामयाबी होती। अब हो जाएगी, 2 साल में होगी, कुछ सच रहता है। स्कूल्स आर द प्लेस जहाँ पे रावण सुधर जाए तो समाज बचता है, और जहाँ रावण नहीं सुधरे तो वो समाज में आ जाए तो विष्णु को आना पड़ता है उनको मारने के लिए। तो अपने स्कूलों के अंदर, अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर, अपने घरों के अंदर इन बच्चों को संभाल लिया जाए। आज वो बच्चा कह रहा था मुझे सिंपैथी हो रही है, वो आज भी सेफ जोन में है, वकीलों ने बोल दिया उसको, वकील भी उधर से आए हैं। हाँ जी, बाइकआउट करना चाहिए ऐसे इंसान को, वो करते नहीं। ही इज नॉट ए चाइल्ड, वो बच्चा नहीं है, नहीं है। वो एक ऐसा अग्रेशन लेके अपने साथ चल रहा है जो नेक्स्ट टाइम कोई और बड़ी हरकत करेगा और गुम हो जाएगा। क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है भारत की, एक चम्मच जहर तो उसको लगा ना, लेडी को जिसके घर में तबाही हुई, या उन पुणे वालों में एक्सीडेंट में हुआ जिसकी मदर बाद में कह रही मेरे बच्चे को टारगेट किया जा रहा है। ये दिस इज सम थिंग्स टू बी लर्नड। ये मूवीज़ में, पुराने ज़माने की मूवीज़ में आता था कि अमरीश पुरी फादर है, बेटा बिगड़ गया है, बेटा हैंडल कर रहा है। अब वो हमें दिख रहा है ग्राउंड पे, लेकिन बात कौन करेगा, क्योंकि पूरा इकोसिस्टम मिला हुआ है इनके साथ। तरविश, दिस इज़ अ वेरी पेनफुल सिचुएशन। और ये एक इंसिडेंट नहीं, आज मैं देख रहा था स्कूल को टारगेट कर रहे थे
किसी प्राइवेट स्कूल की बस में, जम्मू का ही कोई प्राइवेट स्कूल बात कर रहा था उसके बारे में, उसकी बात कर रहे थे। तो मुझे लगा कि बेसिकली अगर आप इतना स्कूल को लेकर सीरियस है, सबसे पहले जो लोग एजुकेशन दे रहे हैं ना उनकी इज्जत करना शुरू करो, उनको रिस्पेक्ट दो, ताकि बिल्कुल, बिल्कुल। जो लोग सीरियस हैं, रिस्पेक्टफुल हैं, बिल्कुल जो एजुकेशन में है, आप एक पुलिस ऑफिसर की इज्जत कर रहे हो, एक बॉडी को एक डॉक्टर बॉडी को बचाता है, उसके लिए आधी दुनिया पागल हुई है। 25 लाख लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं कि एक बॉडी को बचाएंगे, वो बॉडी चाहे फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की हो, चाहे वो किसी क्रिमिनल की हो। लेकिन जिस आदमी ने उस बॉडी के अंदर की माइंड को ट्रेंड करना है ताकि वो बॉडी रेलेवेंट हो, उसके तरफ अट्रैक्शन ही नहीं है, वहाँ जाने को कोई तैयार ही नहीं है। उधर वो कौन आएगा। मैंने जी पीएचडी की, मैंने कहा भाई पीएचडी तूने की, बट तूने जो फिलोसफी ऑफ लाइफ के बारे में बता क्या किया, तूने लाइफ जीने के ढंग के बारे में क्या सीखा। इट्स वेरी सिंपल है, एक गाड़ी है, गाड़ी चलनी है सड़क पे, अगर वो बच्चा, मैं कह रहा हूँ उसने नशा भी करना था, हम किसी को मना नहीं करेंगे, पहले तो गुजरात में मना था, आराम से फ्रेंड के साथ बैठता, अपने घर में बैठता, नशा करके सो जाता, नशा करके गाड़ी चलाऊंगा, फिर नेक्स्ट राउंड की बात करूंगा। ये तो अहम है। मैं पिछले दिनों अपने सरोवर कैंपस में गया हुआ था, वहाँ मैंने 2 गाड़ी देखी, गुंदुपुर नंबर की, कौन सी गाड़ी वो थी, गाड़ी जो नई गाड़ी आई ना टोयोटा की, हाई क्रॉस खड़ी थी। मैंने कहा ये लोग कहाँ कहते जी, वो कह रहे हैं सिटी जा रहे हैं। मैं सिटी गया, रात को 8:30 बजे दूसरी गाड़ी आई, वो भी कोई बड़ी सी गाड़ी थी, वो भी कोई बड़ी रेड कलर की BMW थी, क्या थी। एक बंदा उधर से निकला, एक उधर लेडी निकली, मैंने कहा पूछो भाई ये कौन थे, 3 घंटे से लगाए। बाद में पता लगे कि ये वो लोग थे जो ड्रग्स लेने आए हुए थे। और ये मेरे को दुख इस बात का हुआ कि अगर आपकी फैमिलीज, आपको इतना अच्छी घर में आपको ईश्वर ने जन्म दिया, आपको ये लत किसने लगाई। ये लत लगी उसी इकोसिस्टम में, जिस इकोसिस्टम में एजुकेशन लेने के। पेरेंट किसी बच्चे को बाहर इसलिए नहीं भेजता है जा घूम के आ, बिल्कुल वो भेजता है जी स्कूल जा, ट्यूशन जा, कोचिंग जा, वो ये नहीं देखता आगे क्या हो रहा है, रातों रात ये कर क्या रही है। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग ना। तो मेरे को लगता है कि जो रवीश ने पॉइंट उठाया, इसको मुबारक देनी चाहिए, तो ये पॉइंट उठाता रहा, ताकि लोगों को सोल्यूशन क्या है रवीश, मैं वो बता देता हूँ। अपने घर में अगर आपके फादर किसी नशे में है, अगर मदर किसी बुराई में है, तो बच्चों को बचा लो। अगर मदर फादर इस बुराई में नहीं है तो किसी रेस में मत डालो बच्चों को, और उन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करो जो प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक हैं और उनके हाथों में है, जो पूरे इंडिया में किसी भी कोने में जेन्युइन तरीके से अपनी सर्विस दे रही है। और जो वो रूल बना रहे हैं ना, वो सिस्टम का रूल बनाओ। 18 साल के कम बच्चे को ना गियरलेस स्कूटी अलाउ करो, ना उसको कोई गाड़ी अलाउ करो, और ना ही पेरेंट्स बड़े जो सोचते हैं ना, मैंने देखा गोदी में बैठा के स्टीयरिंग दे रहे होते हैं। बिल्कुल। फिर उस बच्चे को रोकोगे कैसे। गाड़ी थोड़ी देखेगी स्टीयरिंग पे 16 साल का बच्चा बैठा है कि 18 साल का बैठा है। अगर कोई साइंस रिसर्च हुई है जिसके बेस पे 18 साल माना गया कि कम से कम एज होनी चाहिए मैच्योरिटी की, मैंने नहीं ना बनाई। आप रिसर्चर से पूछो कि कितनी एज में एक इंसान की हार्मोन स्टेबल होते हैं ताकि वो एक मशीन को हैंडल कर सके। फिर उसकी ट्रेनिंग दी जाए, उसको लॉ पढ़ाया जाए, फिर उसको सड़क पे डाला जाए, और ड्रिंक को लेके, नशे को लेके भी क्लैरिटी हो। और ये सारा प्रोसेस होता है अगर एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करें, हम करने की कोशिश करें। मगर जब बहुत से स्कूल कर रहे होंगे, उनको सख्ती के टैबू लगा दिए जाते हैं, है ना। और फिर भुगतता कौन है, वो इनोसेंट लेडी, वो इनोसेंट इंसान जो उनकी गाड़ियों के नीचे आते हैं, वो लोग जो इनके अफसर बनने के बाद इनके सामने खड़े होते हैं, वो लोग जो इनके बिजनेसमैन बनने के बाद इनके प्रोडक्ट की इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनमें कहीं क्लैरिटी नहीं होती और कोई इतना सीरियस नहीं होता। अंग्रेज़ों से तो हम भगाना चाहते थे अपने देश को, क्योंकि अंग्रेज़ दिख रहे थे, जुल्म करते। ये इकोसिस्टम ऐसा है कि ये पिक एंड चूज़ कर रहा है। आज आपको लगेगा, कल मुझे लगेगा, परसों लगेगा, कभी इकट्ठे नहीं हो पाएंगे इसके ऊपर हम। करप्शन से ज़रा खतरा इस चीज़ का है, इनडिसेंसी का, और जिसको हम बोलते हैं ना कि इनडिसिप्लिन का, जो हमारे समाज में बढ़ता जा रहा है। और ये बढ़ चुका है। अब ये स्टार्ट हुआ था 95-96 के बाद, आज ये पीक पे है। हमने कैसे अपने आप को बचाना है वो डिसीजन हमने लेना है। तूने अपने आप को कैसे बचाना है तूने लेना है। वो बंदा अपने घर जा रहा था जिसको पैसे मांगने के चक्कर में ये वाल्मीकि चौक में मार दिया, है ना। तो ये समाज जो है ये आपको नहीं बचाएगा। आपको बचने के लिए आप अपने फैमिली को खुद ही रोकना पड़ेगा। आपने बहुत अच्छा किया, कल आपके अगर बच्चों को घर में रखा, आपको मुबारक है, क्योंकि ऐसी सड़कों पे आप भेज देते, ऐसे इन्फ्लुएंसर को भेज देते, वहाँ पे ऐसे गाड़ियाँ चल रही थी। कोई कल हुआ ना पुल के नीचे हादसा नरवाल में, तो आपकी चॉइस है, आपकी लाइफ की वैल्यू कितनी है। जो एक बार ज़िंदगी मिली है, आप उसको पेरेंट्स बच्चों के साथ ट्रैवल करें। बड़े सिक्योर चीज़ें हैं, बड़ी चीज़ें अच्छी हैं। और अगर आपको लगता है कि माहौल ख़राब है, तो पहले उस माहौल को ठीक करने के लिए कम से कम कोई एक आवाज़ तो उठाएं, कोई एक फोरम तो बनाएं, है ना। हम तो करेंगे, हमें भगवान ने मौका दिया, करेंगे। स्कूल दिया, स्कूल में भी करेंगे। जिसको पसंद आता है आओ, जिसको नहीं पसंद आता अपने आप से बात करो, क्यों नहीं पसंद आता है,
क्या आप में कमी है जो आपको चीज़ें पसंद नहीं आती हैं और आप बोलते हो जी नहीं जी बच्चे को फ्रीडम दो? किस फ्रीडम का मतलब क्या है? आप डिफाइन तो करो आपके मतलब में फ्रीडम क्या है? कि आपका बच्चा लोगों की गाड़ियों पे गाड़ी लेके ऊपर चढ़ जाए, किसी के ऊपर उसको मार दे? ये नजर में आपके सलमान खान ने यह हादसा किया था, है ना? आज तक हमने उसको कन्विक्शन से निकाल दिया, ये कर दिया। आज आपके बच्चे जो हैं ये कर रहे हैं, कल ये बच्चा बोलेगा ऐसा हुआ था। उन माँ बाप उस बच्चे का क्या कसूर है? ये दे आर लाइक राक्षस। उस ज़माने के इनोसेंट लोगों को खाते थे। शायद मुझे लगता है जो उस टाइम पे सिंबॉलिक है कि राक्षस खाते हैं, बेसिकली खाते नहीं होंगे, मारते होंगे इस तरह अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से। मुझे ऐसा लगता है। रवीश, इसके बारे में आप क्या कहते हो? मैं इसमें एक बात जोड़ूंगा, जैसे आप इस सिस्टम के साथ उसको गाइड कर रहे हैं, वैसे ही पुलिस डिपार्टमेंट, हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट, अब डीसी मैडम है, रोज़ वो हर दूसरे दिन आए होते हैं, वो उन दुकानदार को, उन स्कूटी वालों को, उन गाड़ी वालों को समझा रहे हैं कि अगर भैया ऐसे ना करो। जैसे आपने पॉडकास्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया में बता रहे हैं लोगों को, स्कूल्स में जाके आप बता रहे हैं कि डिसिप्लिन ऐसे करना, आपने स्ट्रिक्टनेस रखी है जैसे सैनिक स्कूल ने रखी है, वैसे ही डीसी मैडम जो हैं वो भी लगे हुए हैं इस पे। लेकिन मेरी नज़र में वीकनेस कहाँ पे आ रही है हमारे समाज में, जो वो जागना नहीं चाहता है। वैसे डीसी मैडम जैसे कर रहे हैं वो भी ना करें, जैसे बाकी नहीं कर रहे हैं, वो भी रोड पे ना आए। जो हमारे पुलिस अफसर हैं, इनकी भी फैमिली है, इनके लिए भी दिवाली होली है, लेकिन ये ड्यूटी दे रहे हैं, लोगों को माइक पे बोल रहे हैं, सब कुछ कह रहे हैं। लेकिन जैसे वो कुछ लोग कह रहे हैं, आप भी वैसे ही कह रहे हो, अपने स्कूली सिस्टम में बच्चों को ये दे रहे हैं कि ट्यूशन नहीं पढ़ो, ऐसा करो जो आपको ठीक लगता है। और एक बात है जो मैंने आपसे सवाल करना था, पिछली बार ही रह गया वो सवाल। जैसे गवर्नमेंट कुछ कोर्सेज स्टार्ट करती है, उसके अगेंस्ट वो पोस्टें नहीं निकालती है। यहाँ से टीचर की बात स्टार्ट हुई, थोड़ी देर पहले हम लोग कहीं बैठे थे, वो रिटायर्ड एक प्रिंसिपल हैं, तो जो बात आपने कही वो बात बिल्कुल उनके साथ जुड़ी। वो मेरे को कहने लगे कि वैसे बात चली, कहते मैंने आर्मी में जाना था, मैं 2 बार गया, मैं सेलेक्ट नहीं हुआ, फिर लास्ट में मैं थका हार के टीचर बन गया। तो वो बड़ी अच्छी पोस्ट से रिटायर्ड हुए। तो आपका ये कहना बिल्कुल दुरुस्त है। हमारे समाज में, हो सकता है मैं थोड़ा गलत भी हूँ, 80% या 70% टीचर अपनी चॉइस से नहीं बनते हैं, कहीं पे सेलेक्ट नहीं हुए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बेला बैठा है, चलो जी ट्यूशन कर लेता हूँ, जब तक कुछ ना मिला, मतलब उसकी वो अंदर की जो वो चीज़ है ना वो नहीं आती है। जैसे बाबा रामदेव जी एक अपने एपिसोड में कह रहे थे कि जब आप घर में खाना बनाते हैं तो बुरे मन से ना बनाएं। झगड़ा इसलिए होता है जब आप खाना बना रहे हैं, आप प्रभु का नाम लें, किसी सुपर पावर का नाम लें, तो आपका जो वो खाना खाएंगे वो सारे पॉजिटिव रहेंगे और आपके घर में शांति रहेगी। वैसे ही ये सिस्टम है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि उनमें वो कुंठा रहती है कि मैं पुलिस में नहीं गया, मैं आर्मी में नहीं गया, चलो जी अब टीचर बन जाते हैं। अगर वो टीचर बनते भी है ना, तो ये मॉडल एजुकेशन ने जो आपको टीचर बनने के पैरामीटर सर्च करके दिए, बीएड दिया, बैचलर ऑफ एजुकेशन दिया, बिल्कुल दिया। बैचलर ऑफ एजुकेशन ने बताया कि टीचर ने कैसे गाइड करना है, वो सब्जेक्ट पढ़ाने का बताया, उसका व्यवहार बताया। मुझे आज हैरान हो रहा हूँ मैं कि अभी ये शुरुआत हुई है, बच्चे बिगड़े हुए थे, अब टीचर बिगड़े हुए हैं, बिल्कुल इंस्टीट्यूशन बिगड़े हुए हैं, इंस्टीट्यूशन का माहौल बिगड़ा हुआ है। तो नेक्स्ट लेवल पे क्या होने वाला है? नेक्स्ट लेवल पे ये आने वाला है जो आप सड़कों पे देख रहे हो। और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जिस कल्चर को आप ला रहे थे जी, फिनलैंड में ऐसा होता है, अमेरिका तो ऑलरेडी क्लैप्स कर चुका था एजुकेशन में, बड़ी देर से। आपका यूरोप तो पहले क्लैप्स कर चुका था एजुकेशन में। एजुकेशन बची सिर्फ भारत में थी, बिल्कुल क्योंकि हम कल्चर थे। उसका सबूत हमें मिला ना कोविड में, हमारे प्रधानमंत्री ने बोला थाली बजाओ, सबने थाली बजाई। बजाई। लोग बोल रहे थे ये, मैंने कहा डिसिप्लिन दिखा रहे हैं कि आज भी भारत में 90% लोग डिसिप्लिन्ड है, एक तरीके से चलती है, एक लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करते हैं। और अमेरिका में क्या हुआ, जब सब लोग पढ़े लिखे थे वो सुनते ही नहीं थे, कह रहे थे बीचों पे जाएंगे, सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी उधर हुई रेशो के हिसाब से। तो हमने डिसाइड करना है, मैंने डिसाइड किया ना, आपने करना है, रवीश ने करना है, हम लोग जो सुन रहे हैं उन्होंने करना है कि आप अपनी लाइफ को कैसे जीना चाहते हो। ना आप किसी की लाइफ में इंटरफेयर करो, ना ही कोई करे। हमने सीधे कहा तो अगर आपके बच्चे आपको बिगड़े हुए चाहिए तो उनको स्टेडियम बना के दो, सड़कें बना के दो प्राइवेट। फिर इन सड़कों में अगर आपके बच्चे आएंगे तो पेरेंट्स के ऊपर, गडकरी जी साहब ने किया ना सख्ती, बिल्कुल की। तो इसके पेरेंट को क्यों नहीं बचा अरेस्ट किया गया? जिसका ये ओनर था उसकी गाड़ी क्यों नहीं अरेस्ट की? जमानत नहीं होनी चाहिए। एक एग्जाम्पल सेट करनी पड़ेगी, एक नहीं हज़ारों एग्जाम्पलें देनी पड़ेंगी। और अगर पुलिस भी इसमें लापरवाही करती है, अन्ना हज़ारे की मूवमेंट से उड़ी ना हमारी कांग्रेस की सरकार, बिल्कुल उड़ी, है ना। तो ये जो एजुकेशन का माफिया है जो ये कह रहा है ये 1.5 लाख करोड़ की कोचिंग इंडस्ट्री बनेगी, बंद करो इसको। चाहे बच्चा हो आपका, चाहे हो मेरा, चाहे हो किसी भिखारी का, चाहे हो किसी भारत के सिटीजन का, पढ़ाई उसकी वैसी होनी चाहिए जैसी होनी चाहिए।
और वो अपनी मेहनत करके आगे निकले, उसको उसको कोई चीज़ रोक नहीं सकते हम, फैसिलिटी देखा ना, जो उसकी उसकी रिक्वायरमेंट है वो नहीं रोक सकते, बट उसका रिजल्ट तो उसके अपने हाथ में है ना, उसको कोई रोके नहीं, ला उसको कोई कामयाब बनाए। मैं इसको इसलिए बोलता हूँ कि हमारी एजुकेशन हमें ऐसी बनानी है जो अपॉर्चुनिटी इक्वल दे, ठीक है ना, लेकिन वो रिजल्ट को इक्वल करने की कोशिश ना करे, क्योंकि वो रिजल्ट हर आदमी का अपने हिसाब से आएगा, जो उसका बिल्कुल, रिजल्ट उसकी आए, मेहनत पे आएगा। जो उसका रिजल्ट आए, एजुकेशन ऐसी उसको दी गई हो, वो उस रिजल्ट को पसंद करे। ऐसा नहीं हो कि वो मैच खेलने जाए और हार जाए खेलने के बाद और बोले जी मैं पिच खराब थी, और अगर वाकई पिच खराब थी तो उसके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मारी है कि पिच फेयर देनी। आज की डेट में हम क्या कर रहे हैं, रिजल्ट भी प्रीफिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, पेपर लीक करवा रहे हैं, सेटिंग करा रहे हैं, शॉर्टकट दे रहे हैं, मैं तैयार कराऊंगा ये हो जाएगा, मैं तैयार कराऊंगा वो हो जाएगा। भैया जी बेसिक साइंस है, बेसिक फिजिक्स है, बेसिक केमिस्ट्री है। लॉ करने वाला बच्चा खुद ही लॉ तोड़ रहा था, उसने फर्स्ट ईयर ही पढ़ लिया होगा ना लॉ क्या होता है, और उसने मैनिपुलेशन कर ली। बिल्कुल कि मैं दुखी, तेरे दुखी होने से क्या होता है, तेरे दुखी होने से क्या होता है, यू हैव ब्रोकन अ लॉ, यू आर ब्रोकन अ लॉ। अगर आपका खुल गया था, बंद हो गया था, दिख नहीं रहा था, भाई अगर तेरा खुला था मान लिया तो नीचे को चिल्ला क्यों रहा था तू? ये तो शुक्र है टेक्नोलॉजी का, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, बिल्कुल बिल्कुल हमें पता लग रहा है क्या हो रहा है। वो शुक्र है जिन्होंने वो उधर वीडियो बनाई, जब वो ड्रोन से शॉट ले रहे थे, ड्रोन के पैसे उनके पेरेंट्स ने भरे हैं ना, और जेन्युइन पैसे आए होते तो खर्च नहीं होते। तो मेरा ये मानना है कि जिन टीचर्स ने आप सैनिक स्कूल की बात कर रहे थे, कपूरथला में अभी सैनिक स्कूल में बच्चों ने डीसी के पास कंप्लेंट की, मैडम हमारे से स्टिकनेस करती है। उन सारे बच्चों को सख्ती से पेश आना चाहिए, नहीं तो आपके सैनिक स्कूलों में भी कहाँ डिसिप्लिन रहेगा। आपको क्लियर होना है, डिसिप्लिन से क्राइम नहीं होता, और डिसिप्लिन नहीं होने से 100% क्राइम होता है। जो बच्चे स्कूलों में नहीं निकलेंगे, कॉलेजों यूनिवर्सिटियों से नहीं निकलेंगे एक कल्चर्ड होके, वो सड़कों पे क्राइम ही करेंगे। और आपको स्कूलों, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में एक सिविलाइज कल्चर लाना और वहाँ स्टिकनेस करनी है। लेकिन अगर वो स्टिकनेस को, आज टेक्नोलॉजी हेल्प है, पहले एक दिक्कत थी, हम कोई टीचर अपने बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते थे, आज नहीं कर सकते। आज टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं पे दिक्कत आ सकती है। तो आपको चाइल्ड प्रोटेक्शन को भी देखना है, बट आपको रिक्विजिट भी देखना है कि एक टीचर ने अगर एक मोल्ड करना है बच्चे को, तो उसको बिहेवियर को अगर मोल्ड करना है तो किस तरीके से उसको इक्विप करना है, कैसे करना है, सोल्यूशन है इसके। आपको डिसिसिव होना पड़ता है, आपको क्लियर होना पड़ता है। तो हमारे पास बड़ी अच्छी NGOs भी थी, आज भी हैं, 14,90,000 स्कूल है, 80,000 करोड़ की ग्रांट है। ये तो सारा स्ट्रक्चर्ड है ना। नहीं होगा क्राइम सड़कों पे, रेयर होगा, क्लास में पता लग जाता है। जो क्लास में बच्चा पेन मार रहा है ना दूसरे बच्चे को, वो सड़क पे ही मारता है। जो क्लास में धक्का मारता है सड़क में ही मारता है, सिंपल। जो क्लास में रूल तोड़ रहा है, पापा से ज़बरदस्ती स्कूटी लेके आ रहा है ना कट मार के, वो सड़क पे भी वही करेगा। पेरेंट मजबूर होता है, मेरा बेटा चका रहा है। आज की डेट में हम लोग देख रहे हैं कि घरों में हमने एक फॉल्ट देखा, क्योंकि बच्चा इनोसेंट है, फैमिली गड़बड़ है। बच्चा बड़ा हुआ 11-12 साल का, उसको स्कूटी दे देते हैं, मम्मा उसको एज ए ड्राइवर यूज़ कर रही है आने जाने के लिए, कन्वीनियंस के लिए, या मासी यूज़ कर रही है, तो ख़राब हुआ ना। फिर वो अपने लिए भी यूज़ करता है। अब वो स्कूटी से क्या है, उसकी रेंज क्या है। हमारा बच्चा हमने ढूंढना हो कहाँ तक जाएंगे, 4 किलोमीटर पैदल चलेगा, जब स्कूटी आगे 20 किलोमीटर जाएगा। उसका एक्सपोजर 20 किलोमीटर का हो गया, जबकि उसको नहीं चाहिए था इतना बड़ा एक्सपोजर। दिस इज़ अ प्रॉब्लम। तो यह ग्रास रूट पे अगर आप जाके देखो, ये बच्चा जो है इसका एक्सपोजर कितना हो गया। बच्चा इन्वायरमेंट से सीखता है ना, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, जानवरों को भी देखो, पहले वो आधा किलोमीटर जाएंगे, फिर वो 10 किलोमीटर। हमारा बच्चा जो 14-15 साल का बाइक लेके यहाँ से पत्नीटॉप चला गया, उसका एक्सपोजर कितना हो गया। एस्कॉर्ट के साथ जाना, फैमिली के साथ जाना, खुद जाना। अब उसकी वो मैच्योरिटी है, लेकिन बायोलॉजिकली वो मैच्योर नहीं है। वो उसके अंदर अभी हार्मोन्स हैं, वो एक्साइटमेंट में, उसका एड्रेनलिन ज़्यादा है। आप चला के बताओ जरा मुझे गाड़ी 100 की स्पीड में आज की डेट में, घबराता है मन। लेकिन हमें भी कोई देता है, जब 20-21 साल की उम्र हम चलाते। क्यों चलाते? क्योंकि उस टाइम पे हार्मोन्स आपको सपोर्ट करते हैं, आज हार्मोन नहीं करते हैं। तो जब आपको हार्मोन एक अपनी जान खतरे में डालने में सपोर्ट कर रहे हैं, उसी टाइम तो लॉ एंड ऑर्डर की ज़रूरत है, जो बनाते हैं हम बैठ के। तो आज की जो हमने डिस्कशन की रवीश, मैं तो ये समझता हूँ, जो तूने सवाल पूछा, इस हमारी डिस्कशन को हमें तुम जॉटिंग करके कंक्लूड करो, क्योंकि मेरा जहाँ तक सवाल है, मैंने कोशिश की बताने की, इसके बैक पे भी, हिस्ट्री पे भी, ताकि लोग अवेयर हो जाएं। अपनी फैमिली में स्टिकनेस मत लाओ, अपनी फैमिली में सख्ती मत लाओ, पर अपने फैमिली में प्यार के थ्रू सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन लाओ, जिसकी ज़रूरत तुम्हें समाज में पड़ेगी। जी जी बिल्कुल, जैसे आपने काफ़ी व्याख्या की सारे प्रॉब्लम की, और इससे मुझे तो ये समझ आई है कि जो समाज का अगर क्राइम है,
ये समाज के ही घरों से कंट्रोल हो सकता है। अगर अपने घर में हम सही शिक्षा दे बच्चे को, उसको जो जिस तरीके से उसको गलत चीज़ें हैं उसका एक्सपोजर ना दे अर्ली एज पे, जैसे ड्राइविंग का एग्जांपल दिया आपने बहुत अच्छे से, तो वो काफ़ी हद तक कंट्रोल रहेगा और समाज का एक सभ्य सदस्य रहेगा और वो क्राइम की तरफ नहीं बढ़ेगा। तो अगर हम देखें, और ये जो ट्यूशन का कल्चर है या जो ट्यूशन की हम बार बार बात क्यों करते हैं, क्योंकि कोचिंग सेंटर्स में एक फैंसी टाइप प्लेस हो जाती है बच्चे के लिए कि स्कूल में उसको लगता है कि स्कूल में डिसिप्लिन है, यूनिफॉर्म में जाना है, तो वो फ्रीडम टाइप फील करता है एक कोचिंग सेंटर में। और इन सारी जो कुरीतियाँ हैं इनकी जो शुरुआत है वो उसी ट्यूशन सेंटर में होती है। तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा जो फॉर्मल वे ऑफ एजुकेशन है इसको और सुदृढ़ किया जाए और स्कूलों को थोड़ा कंट्रोल करने का मौका दिया जाए कि बच्चे को सही शिक्षा दे कि क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि आजकल देखिए आजकल जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के थ्रू इतना ज़्यादा एक्सपोजर है बच्चे को कि मतलब मैं अभी जब हम बात कर रहे थे मैं ये सोच रहा था कि एक तरफ ये भी है कि सोशल मीडिया को भी काफ़ी कंट्रोल किया जाए कि जो बच्चा है बच्चे को ना अलाउ किया जाए। जिस तरीके से कि हमने देखा काफ़ी देशों में कानून आए हैं कि एक पर्टिकुलर एज तक वो सोशल मीडिया अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी बातें जो हैं ये हम सबको सब लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है और अपने घर से शुरुआत होगी इस समाज को सुधारने की। और इसका सोल्यूशन है भारतीय सिविलाइजेशन को अडॉप्ट करिए, रामायण महाभारत को घरों में लाइए और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब में एपिसोड देखिए और ये पूछिए अपने आप को, क्या आप धृतराष्ट्र है या आप दशरथ है? बिल्कुल, बड़ी सिंपल सी बात है। जी जी, आप कैसे संस्कार उसको, अगर आपकी लाइफ में कोई प्लस माइनस है, बच्चे को प्यार से हैंडल करिए। उसके लिए बच्चे में देख रविश एक नेचुरल मैंने ऑब्जर्व किया, बच्चे में ना अपने फादर की ना फाइनेंशियल देखने का कोई मन नहीं होता। उसके लिए मदर फादर होते हैं। वो दिहाड़ी लगा के आ रहे हैं या वो डीसी हैं या डिवकॉम है या वो बिजनेनियर है, वो उनकी वार्मथ चाहता है। जब हम उस वार्मथ के को रिप्लेस कर देते हैं ना मटेरियलिस्टिक चीज़ों से, जैसे दाढ़ी वाला सोचता है कि मैं दे नहीं पा रहा हूँ तो वो देने की कोशिश करता है कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ें। जो वेल ऑफ है वो सोचता है कि मैं ये दे रहा हूँ इससे और चीज़ें दूँ। वो ये कुछ ना दें, गले लगाएं, साथ बैठें, उसके साथ खाएं, सूखा फुल्का खा रहे हैं सूखा खाएं, घी वाला खा रहे हैं घी वाला खाएं। बच्चा उस कल्चर के साथ, उस प्यार के साथ जब बढ़ता है ना, ऑटोमेटिकली वो सेल्फ डिसिप्लिन आ जाता है उसके अंदर, अपने आप आता है। और जब वो एक डिस्टॉर्शन के साथ डेवलप होता है ना, उसमें डिसिप्लिन नहीं आता, और वही डिस्टॉर्शन फिर समाज को गलत डायरेक्शन में लेके जाता है और महाभारत जैसे युद्ध करवा देता है। क्योंकि शकुनी गुंजिया में घूम रहे हैं और वो रुकेंगे नहीं। तो हमारे आप सबके बच्चों के आगे पीछे कौन शकुनी है आपने देखना। अगर आप खुद भी किसी कम्प्लेक्स का शिकार हैं तो आपकी अपनी एजुकेशन आप अभी कर लीजिए, क्योंकि जब आप छोटे होंगे 20-25 साल के होंगे आपको नहीं आज आप 40 की हैं, जब आपका बच्चा बड़ा हो रहा है, आज आप रियलाइज़ करो कि मैंने अच्छी एजुकेशन लिया, मैं आज ले लेता हूँ, आज मैं वेल बिहेव हो जाता हूँ, आज मैं वेल बिहेव करने की कोशिश करता हूँ, तो आपको आगे पीछे मिल जाएंगे मौके। भगवान जी ने हर एक के लिए मौका रखा होता है। तो मेरी ये कोशिश थी आज के आपके बातचीत करने से कि जो ये बच्चे, मुझे उसके साथ हमदर्दी हो रही है, लेकिन इतनी नहीं हो रही जितनी उस पर गुस्सा नहीं आ रहा है कि अगर आज इस पर हमदर्दी की जाएगी तो वो डेथ स्टेज होगी। इसके से हमदर्दी की जाती अगर इसने किसी को मारा नहीं होता, गाड़ी तेज छोटी मोटी शरारतें कर रहा होता तो हमदर्दी की। आज इसने क्राइम कर दी है, आज इसको हमदर्दी नहीं की जा सकती। तो दूसरा मेरा बड़ा कंसर्न है राजा भाई और अभी मैं इस पॉडकास्ट में चाहता हूँ आप नेक्स्ट बात करो ड्रग्स के ऊपर, क्योंकि ड्रग्स अब अपेरेंटली दिख रही है रविश। अब ड्रग्स के इन्फ्लुएंस के लोग सड़कों पे दिख रहे हैं, ज़ॉम्बी बन चुके हैं, वो आपके घरों में घुस रहे हैं, वो बड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम में आ रही है। तो समाज, जम्मू की सोसाइटी इतनी बड़ी नहीं है कि इस जहर को बर्दाश्त कर पाए। बड़ी मेट्रो सिटीज़ में करोड़ों की आबादी होती है, जम्मू में बड़ी लिमिटेड सी हमारी सोसाइटी है। वी आर इन थ्रेट, हमें नहीं पता हम यहाँ से बाहर निकलेंगे कल क्या हो जाएगा। तो इसके लिए क्या कॉन्क्रीट कोई एक सोशल मूवमेंट चलाने की ज़रूरत है, या इसी तरीके से आप सब लोग इस पे बात करें, ड्रग्स को ख़त्म करना है एट एनी कॉस्ट, सप्लाई चेन को भी और उसकी जो एडिक्ट हुए हैं उनको भी। बिकॉज हैरानगी की ये बात है, ताले तोड़े हुए घुस रहे हैं, चोरियाँ कर रहे हैं, और 99% केसेस में ड्रग्स का इन्फ्लुएंस है। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई और दूसरी स्टेटों से भी बच्चे जो है यहाँ पे आ रही हैं जो ड्रग्स को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कश्मीर भी इसका शिकार हो रहा है। लद्दाख का मुझे इतना पता नहीं है, हिमाचल ऑलरेडी हो चुका है, फॉरेन टूरिस्टों के नाम पे वहाँ पे ये चीज़ आई, और आज हिमाचल से ये पंजाब में घुसी है, पंजाब से ये अब जम्मू में घुस गई है। हिमाचल को हम साइलेंट प्ले करते हैं, अगर आप हिस्ट्री में जाओगे ना ड्रग्स की चैनल की, आपको देखेगा ये हिमाचल से। मुझे देखना पड़ेगा लद्दाख में क्या हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे भी जो लोग हिप्पीज़ आते थे ना, दे आर मोस्टली इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स। तो इसके बारे में बात जरूर करो यार।
ज़रूरी करो, इसको स्टॉप करना बहुत ज़रूरी है। जी जी बिल्कुल। देखिए इसके लिए तो जो हमारी सबसे पहले पुलिस फोर्स है, हमने लास्ट टाइम भी बात की कि एक तो जिस तरीके से जो एनडीपीएस एक्ट है उसमें कुछ हमने देखा नहीं कोई फांसी जैसी सज़ा है या कोई स्ट्रिक्ट सज़ा है। तो एक तो उस लेवल पे आपको करना पड़ेगा कि सज़ा जो है आदमी को लगे कि मैं अगर इसमें करूँगा काम तो मैं फंसूंगा और मैं मेरी मृत्यु भी हो सकती है। तो एक तो वो डेटरेंट है। दूसरा हमें समाज में जो मैं देख रहा हूँ, देखिए रेडियो पे काफ़ी वो होता रहता है, चलता रहता है, रेडियो पे भी चलता है या टीवी पे, या काफ़ी मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है सरकार, लेकिन वो पूरी नहीं पड़ रही है। तो इसमें मल्टी लेटरल जो फाइट है, ये वैसी फाइट है जहाँ पर कि आपको यूज़र्स को भी कम करना है और उसके अलावा जो सप्लाई चेन है या जो सप्लाई हमारे पास कोई एग्जाम्पल है रवीश पूरे वर्ल्ड लेवल पे जिस कंट्री ने अपने आप को ड्रग फ्री कर पाया हो या ड्रग नहीं आने दी हो? देखिए काफ़ी है, मतलब हमारे जो अगर हम स्टेट्स की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में इसका काफ़ी प्रॉब्लम होता था, तो काफ़ी हद तक इसको बाद में कंट्रोल किया गया नॉर्थ ईस्ट में। वो कैसे किया उन्होंने, मॉडल क्या था? बिल्कुल मॉडल यही था कि एक तो सप्लाई चेन तोड़नी और अपना जो उसका यूज़ है उसको कम करवाना। और इंटरनेशनल लेवल पे ऐसा कोई इतना कोई कहीं पे हुआ नहीं है। यूएस की भी अगर हम बात करें तो यूएस में भी जब कनाडा में जो आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर है कनाडा के, उन्होंने तो अंत में आके क्या किया कि लेकिन वो खुद भी एक ग्लोबली क्रिटिसाइज्ड प्राइम मिनिस्टर है। कभी वो खालिस्तान को सपोर्ट करने चल पड़ते हैं, कभी कुछ करते हैं। यूएई ने कैसे कंटेन किया है इसको? यूएई का वही जो मैंने पहला पॉइंट बोला कि सजाएं स्ट्रिक्ट है। क्या सच में ये सच है कि यूएई में आप ड्रग्स को लेके आप कंज्यूम नहीं कर सकते? वहाँ पे कुछ भी नहीं करता है। वहाँ पे देखिए चोरी नहीं होती, चोरी की भी इतनी सख्त सजा है कि वो चोरी भी वहाँ पे कहते हैं बिल्कुल रेयर है, चोरी होती ही नहीं है वहाँ पे, गाली नहीं देती। ये चीज़ मैंने सिंगापुर के बारे में भी सुनी। सिंगापुर में ड्रग्स का क्या है कंट्रोल? देखिए ड्रग्स तो सिंगापुर में है, थोड़ा सा पेनिट्रेशन जहाँ तक सुनने में आया वहाँ पर है, पर यूएई में नहीं है। यूएई में नहीं पर चोरी सिंगापुर में भी नहीं है। नहीं, सिंगापुर में नहीं, पुलिसिंग अच्छी है वहाँ पे, एक छोटा सा आइलैंड देश तो है। आज जाके हम ये समझें कि पुलिसिंग को स्ट्रॉन्ग करने से इस चीज़ की सोल्यूशन निकलेगा। जी जी। और लेकिन आप डिमांड भी ख़त्म करनी पड़ेगी अपने मार्केट में या सोसाइटी में, क्योंकि डिमांड रहेगी तो वो कहीं ना कहीं से ट्रिकल होता रहेगा। तो वो डिमांड खत्म करने का एजुकेशन का काम है। जी जी बिल्कुल। एजुकेशन को स्ट्रिंजेंट बनाना पड़ेगा। प्रेशराइज नहीं, जो जिस तरीके से कि आजकल का जो कंपटीशन का माहौल है ये ओवर स्ट्रेस कर देता है बच्चे को, इसके ऊपर भी बच्चे की लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चा हमारा रैंडमली घूमता है, जैसे मैं देख रहा था स्कूटी मोटरसाइकिल गाड़ियाँ बहाना है बाहर जाने का, तो देयर हैज़ टू बी ए रिस्ट्रिक्टेड बिहेवियर, जिससे कि जब तक बच्चा पूरी तरह एक मैच्योर अडल्ट नहीं बन जाता उसको रिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम दी जाए। क्या उससे हेल्प हो सकती है? बिल्कुल। देखिए वो आने वाले दिनों में जितना जीपीएस का भी काम ज़्यादा होगा और जितना टेक्नोलॉजी और बढ़ेगी तो पेरेंट्स और जो स्कूल है मेंटर्स हैं उनका कंट्रोल ज़्यादा बनेगा बच्चे के ऊपर। और देखिए एक मनोस्थिति है जिसमें बच्चा एक उस दिशा में चला जाता है। वो तो स्ट्रेस दिखता ही है। वो स्ट्रेस क्या है? बेसिकली स्ट्रेस के काम का स्ट्रेस नहीं है इतना, अनस्ट्रक्चर्ड तरीके। जैसे एक पेच है, राजा भाई मेरे से शामिल होंगे, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। एक पेच है, अगर उस पर गलत चूड़ी चढ़ जाती है ना तो जितना मर्जी जोर लगा टूटेगी। उसमें वो ताकत नहीं ले रही है, वो गलत चढ़ी है। मुझे लगता है, और मेरी ये ऑब्जर्वेशन भी है, कि जो एजुकेशन प्रोसेस है ना पूरा नर्सरी से लेके प्रोफेशनल तक का, वो बड़ा ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। इसी तरह फूड में अब हो रहा है। फूड में कन्फ्यूजन शुरू हो गई। कोई तेल खाओ नहीं खाओ, दूध पियो नहीं पियो, ये सब लोग ज्ञान बांटने आ जाते हैं विदाउट एनी कॉन्क्रीट एविडेंस। और फिर बाद में वो जो कन्फ्यूजन मैस क्रिएट होता है, फिर किसी चमत्कार के पीछे घूमते हैं, और जब चमत्कार से भी कुछ नहीं होता फिर कहते हैं नशा ही कर लो, रिलैक्सेशन चाहिए। तो ये आ जाके सारा सिस्टम घूमता है एक स्ट्रक्चर्ड लाइफस्टाइल के पीछे, जो स्ट्रक्चर लाइफस्टाइल जो है एजुकेशन से मिल सकता है अगर सीरियसली इसके ऊपर एक प्रोसेस बने। ये प्रोसेस 95-96 तक काफ़ी हद तक स्मूथ चला, 2000 तक भी स्मूथ चला। जब से इन्होंने क्रिटिसाइज किया ना एजुकेशन सिस्टम को और स्कूलिंग सिस्टम को डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया, आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप स्कूलों में ऐसे करो, जो बाहर की इंटरवेंस स्कूलों में शुरू हुई और उसके बाद कोचिंग सेंटर का कल्चर आ गया, मुझे लगता है उसकी आने की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ी है, कम नहीं हुई है। क्योंकि 2000 के पहले हम इतनी ज़्यादा ड्रग्स की पेनिट्रेशन नहीं देखते, और 2000 के पहले हम इतना ज़्यादा इंडिसिप्लिन भी नहीं देखते सड़कों पर। 2000 के बाद मुझे लगता है यह ज़्यादा बढ़ा है। तो इसको सोल्यूशन ये है कि हमें प्री 2000 सिचुएशन में जाना चाहिए। एक तो स्क्रूटनी करनी चाहिए जो टीचर लोग इस लाइन में आ रहे हैं, फिर उनको इतना एम्पावर करना चाहिए कि वो बच्चे को मोल्ड कर सके बिहेवियर में। और अगर ये नहीं करते हैं तो आपको नेक्स्ट लेवल की प्रॉब्लम के लिए तैयार रहना चाहिए कि जो यूएस में हो रहा है ना,
वैसी हादसे आपको इंडिया में भी बड़े ज़्यादा दिखने को मिलेंगे। और जो लोग डिज़र्व करती है कि उनके बच्चे ज़्यादा वेल ऑफ हो, ज़्यादा पढ़ें, ज़्यादा मेहनत करें, ज़्यादा अच्छी हो, क्योंकि उनको फैसिलिटी अच्छी मिलती है, सबसे ज़्यादा खमियाजा मुझे लगता है वो भुगत रहे हैं, क्योंकि उनके पास वो रिसोर्सेज हैं जो वेस्ट हो रहे हैं और उन्हीं के बच्चे उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। आप क्या कहते हो राजा भैया? यही बात जैसे आपने कही, मैं इस बात पे सहमत हूँ आपकी। एक और सवाल मैंने आपसे पूछना, जैसे कोई एक बच्चा वो क्वालिफिकेशन लेता है, उसके रिलेटेड उसको जॉब नहीं मिलती है, वो कहीं और जाके कंप्रोमाइज़ करता है किसी और जॉब में। जब वो किसी और जॉब में जाके करता है, उसमें वो फ्रस्ट्रेशन टिल उसके लाइफ में रहती है कि मैं वहाँ सेलेक्ट हो जाता। चलो 100% नहीं, 60% तो होना चाहिए। अगर किसी ने इंजीनियरिंग की हुई है तो उसको आईएएस बनने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे आपने पिछले एपिसोड में भी कहा, अगर किसी बच्चे ने डॉक्टर की हुई है तो उसको एक उसकी जॉब मिल जानी चाहिए जहाँ वो अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करता है उसके रिलेटेड। ये जो फ्रस्ट्रेशन है ना, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये स्कूल से ही स्टार्ट होती है। जब वो बच्चा पढ़ता है उसको एक मतलब वो सोसाइटी में वो चीज़ जो चाहता है वो मिल नहीं पाती, वो कहीं और जाके कंप्रोमाइज़ करता है। उसी परेशानी में वो मे बी ड्रग्स पे भी आ जाए। शायद ड्रग्स में भी प्रॉब्लम है। हम देख रहे हैं कि एक अपने आप को गुड लुकिंग देखने के लिए बिल्कुल। बच्चे जो हैं वो इतना ज़्यादा एक्सेसिव ना जिमिंग के बाद बॉडी बनाना चाहते हैं वो बड़ी कि सारी- वो कहीं इस किस्म के नशे का शिकार रविश इधर भी हो रहे हैं, बच्चे स्टेरॉइड के इंजेक्शन ले रहे हैं वो उनकी कैजुअलिटी भी हो और रही उस है। वजह से उनकी लाइफ भी थ्रेटनिंग हो रही है। तो इन सब का इलाज मुझे कहीं लगता है आज आके फैमिली के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ एजुकेशन है, और सिंपल एजुकेशन इज ए सोल्यूशन। व्हाट डू यू से? और एक जैसी government- एजुकेशन 2000 के पहले की थी उससे मिलती जुलती है, और जो उसकी शॉर्ट कमिंग्स थी उसके ऊपर आज टेक्नोलॉजी की हेल्प लेके सोल्यूशन निकाला जाए और एक ऐसा मॉडल बनाया जाए जो हम कोशिश कर रहे हैं बनाने की, और काफ़ी हद तक हम कामयाब भी होंगे। हमारे रिजल्ट 100 नहीं होंगे बट 90 होंगे। बट जो मेरा पैरेलल सिस्टम है जो क्लेम करता है मेरा रिजल्ट 100% है हर लिहाज में, उसका रिजल्ट में दिख रहा है। ठीक है ना? स्कूलों को अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर एक रिस्ट्रिक्टेड लेवल ऑफ इंटरफेरेंस चाहिए, डिसिप्लिन इंटरफेस चाहिए, और जो इंस्टीट्यूशंस एजुकेशनल इनडिसिप्लिन को सपोर्ट करेंगे इन द नेम ऑफ फ्रीडम, वो बहुत बड़ा जिसको बोलते हैं ना नेशन के खिलाफ काम कर रहे हैं। उनको पिन पॉइंट करके उनके बारे में बात करनी चाहिए, और ऐसे हादसों होने के बाद एक प्रेशर ग्रुप होना चाहिए बने जो गवर्नमेंट को फोर्स करे कि इन जैसी फैमिलीज पे, इन जैसे बच्चों में सख्त एक्शन की जाए। बिल्कुल, वो बड़ा ज़रूरी है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इस तरीके से बोला तो मैं सारे दर्शकों का धन्यवाद करूंगा हमसे जुड़ने के लिए। अगले एपिसोड में फिर आपसे मिलेंगे। जय माता दी। जय माता दी।